चैनल दा AK न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत करते हैं। तो अज साडी सारी टीम पहुंची आ। मैं रजनी वर्मा जलंधर कैंट तो ते मेरे नाल संजोगी संदीप कुमार सोनू दसूए तो ते अमरीक सिंह लंगोवाल। जलंधर तो पठानकोट हाईवे मीरथल तो 4 किलोमीटर काठगढ़ मंदिर प्राचीन पैंदा शिव मंदिर ते इत्थे दूरों दूरों संगतां आके नतमस्तक हो के दर्शन करदियां आ। ते आओ तुहानूं दर्शन करवाने लाइव बाबा जी दे। देखते रहो चैनल दा AK न्यूज़ रजनी वर्मा दी खास रिपोर्ट। हाँ जी बेटा, तुम कित्थों आए हो? असी जम्मू तो आए हैं। अच्छा, पहली बार आए हो या पहला भी आंदे हो? पहली बार आए असी। किस तरह लगा तुहानूं मंदिर च आके? बहुत वधिया लगा। इत्थे ते जेड़ा माहौल है वो शांति वर्गा है ते इत्थे जेड़ा कोई भी आंदा नहीं वो शांति करने जांदा है। शांति लगे तुहानूं अच्छा लगे मंदिर आके? हाँ। हाँ जी माता जी, तुहानूं किस तरह लग्या मंदिर आके? बहुत बढ़िया वधिया लग्या है। बहुत अच्छा, होर सर जी तुहानूं किद्दां लगा मंदिर च ये आके? पिछले 20 साल तो मंदिर आ रहे हैं। अच्छा जी सर हाँ जी। जी हाँ जी, बहुत ਵਧੀਆ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਔਰ ਪੁਰਾਤਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹੈ। हाँ जी हाँ ਕਿ जी। ਦੋ ਸਿਰ ਜੁੜੇ ਆਪਸ ਚ ਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। होर सर जी तुहानूं किस तरह लग्या मंदिर? बोले ना मैं मैं परंपरा दे सब कुछ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। हाँ जी मैडम जी, किन्ने चिर तो आ रहे हो तुसीं मंदिर? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। बहुत अच्छा लगता है। ਹਾਂਜੀ। हाँ जी बहुत बेटा जी, ਵਧੀਆ ਮੈਮ, ਸਹੀ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਈਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ। हर साल आने तुसीं इत्थे? ਹਾਂ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਾਵਨ ਮਹੀਨੇ ਚ ਵੀ ठीक ਸੌਣ है। ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜੀਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਬਹੁਤ ਕੇ? ਵਧੀਆ, ਦੇਖੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆ ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਔਰ
ਪਾਰਕ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ। ये देव स्थान जो है अति प्राचीन है। इस देव स्थान की जो पिंडी है इसको स्वयंभू प्रकट कहा जाता है। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आपस में बड़प्पन भरे युद्ध हुआ था। उस युद्ध में दोनों ने अपनी अपनी बड़ाई की। ब्रह्मा जी कहें कि मैं बड़ा हूँ, तू मेरा बेटा है, और विष्णु जी ने कहा नहीं, तू मेरी नाभि से पैदा हुआ है, तू मेरा बेटा है। तो बड़प्पन भरे जब बहस लगी तो इतनी बहस लगी कि आपस में जे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र प्रयोग करने लगे। उस समय सारे देवता लोग जो थे वो त्राही त्राही करते हुए भगवान शिव के आगे प्रार्थना करने लगे कि भगवान अब दोनों देव जो हैं इतना आपस में झगड़ रहे हैं तो हमारा क्या होगा। उस समय भगवान शिव जो थे दोनों के बीच में अग्निस्तुल्य स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। उन दोनों ने देखा कि यार हम तो आपस में लड़ रहे थे, लेकिन ये कौन सी बला आ गई है हमारे बीच में। वो घिर करके आए, आपस में मिले। जब वो ऊपर को देखें तो उसकी चोटी आसमान तक थी स्तंभ की, और नीचे
जिसका कोई अंत नहीं था। उन्होंने आपस में ये फैसला किया कि जो ये सिद्ध कर देगा, जो ये जान लेगा कि ऊपर कहाँ है, कहाँ तक है, या नीचे कहाँ तक है, वही हमसे बड़ा है, हम में से बड़ा है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने हंस जी का रूप धारण किया और उड़ान मारकर ऊपर को गए। विष्णु जी ने स्वर का रूप धारण किया और वो नीचे खुदाई करने लगे। जितना जा सकते थे जाने के बाद विष्णु जी नीचे आकर बैठ गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि एंड नहीं आ रहा, तब वो कहीं से केतकी के फूल लेकर आ गए और उन्होंने कहा, विष्णु एंड देखा तूने? बोला, नहीं मैंने नहीं देखा। बोला, लो फिर मेरे चरण छुओ, मैं देख कर आया हूँ। ये केतकी के फूल इसके ऊपर चढ़े हुए थे। जैसे उसने इतना कहा तो विष्णु जी चरण छूने को उठे और उस आग्नेय तुल्य स्तंभ के बीच में से भगवान शिव जो है ना, वो साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, विष्णु नहीं, तूने इसके चरण नहीं छूने हैं, ये इसने झूठ बोला है। मैं इसको शाप देता हूँ कि जा सारे संसार में तेरा कोई देव स्थान नहीं होगा, तेरी मौखिक पूजा होगी, मतलब मूर्ति पूजा वगैरह तेरी नहीं होगी, और शिव तेरी पूजा मेरे बराबर होगी। जहाँ तेरी पूजा होगी वहाँ मेरी पूजा जरूरी है, और जहाँ मेरी पूजा है वहाँ तेरी भी जरूरी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ महाराज मेरे कोई निशान तो रहने दो। तो उसने शिव जी ने कहा कि तेरा एक जो जन्म स्थान है पुष्कर, वहाँ पे तेरा एक स्थान होगा, मंदिर होगा, मूर्ति होगी, और तेरी कहीं भी मूर्ति नहीं होगी। तो उस समय सारे देवी देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु ने इकट्ठे होकर के भगवान शिव की स्तुति की और उनकी पूजा की। वही स्तंभ रूप में जो शिव थे धीरे 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 ठंडा होते गए और बढ़ गए। आखिर में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कई सदियों के बाद जब भूमि में दब गए, तो जहाँ पे एक दूधधारियों का डेरा था, तो भगवान मतलब जो पिंडी जो थी वो ऊपर को उभरती थी, वहाँ पर मटकी रखते थे दूध वाली। तो जब वो ऊंची हो जाती थी तो उसको पत्थर से फिर तोड़ करके बराबर कर देते थे और फिर मटकी रख देते थे। आते जाते किसी राही ने पूछा कि भाई आप ये रोज़ ऐसे क्यों करते हो? उन्होंने कहा कि जब ऊपर को बढ़ती है तो हम इसको तोड़ देते हैं। पता लगता लगता ये राज तो था, रियासत तो नूरपुर की राजे की रियासत थी। तो नूरपुर के राजा को पता लगा, उन्होंने सारे विद्वान पंडितों को लेकर जहाँ पे आए और देखा। विद्वानों ने कहा कि राजन, ये स्थान कोई मामूली स्थान नहीं है, ये जो पत्थर उभर रहा है ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये भगवान शिव का पत्थर है जो स्वयं भू से प्रकट हुआ था, और जब ये समय को देखते हुए अब लोगों का उद्धार करना चाहता है, लेकिन इसको तोड़ दिया जाता है। तेरे राज में जो अनिष्ट कार्य हुआ है, इसलिए तेरे को भी इसके लिए कुछ परहेज करना होगा, कोई जुक्ति करनी होगी। उन्होंने कहा, मेरे लिए बताओ। पहले तो आदमी को अपना ही फिक्र पड़ता है। तो पंडितों ने कहा कि ऐसे है कि महाराज श्रावण महीने में आप भूमि शयन करो, पत्तल में खाना खाओ और सादगी से रहो, ओम नमः का शिव करो, मृत्युंजय का जप करो, और सब 1 महीना पूरा करने के बाद आपको मतलब शांति होगी। राजा ने ऐसे ही किया। जैसे जैसे वो हवन पाठ चलता रहा तो महीने के बाद संक्रांति आई तो ये आदम कद का जिस समय यहीं पे स्थिर हो गया। तो ये इस पिंडी की कहानी है, ये इसकी गाथा है, बड़ी प्राचीन है। और यहाँ से कहते हैं कि भगवान राम के भाई भरत और शत्रुघ्न जी जब अपने ननिहाल जाते थे कैके देश कश्मीर को, तो उस समय जहाँ पे ठहर के इस स्थान की पूजा किया करते थे। तुलसी दास जी ने इसके बारे में कहा है, कित काशी कित काठगढ़ खुरासान गुजरात, तुलसी ऐसे जीव को प्रालब्ध ले जात। तो ऐसे ही सिकंदर आजम की वापसी भी इसी स्थान से बताई जाती है कि जैसे उसने पंजाब के राजा पोर्स को हराया, उसको हराने के बाद उसने आगे बढ़ा और जहाँ पे टेंट लगा दिए, जहाँ पे आकर के ऐसा प्रभु की छाया आई कि उसकी फौज जितनी भी थी वो कहने लगी कि राजा हम अब आगे नहीं जाएंगे, हमें छुट्टी दो, हमने घर जाना है, अपने बच्चों से मिलना जुलना। तो राजा ने सोचा कि इनके मन में ये जो बात आई है सब इस पिंडी के कारण है। उसमें खुले आकाश में पिंडी थी। उन्होंने कहा कि इसके कारण आई है, ये उखड़ जाएगी तो अपना आप इनका मन बदल जाएगा।
उन्होंने कहा ठीक है आपको छुट्टी दे दी जाएगी, लेकिन कल सुबह उठते ही पहले इस पिंडी को उखाड़ो और इस ब्यास में फेंक दीजिए, दरिया ब्यास है साथ में, दरिया ब्यास में फेंक दो और फिर आपको छुट्टी। वो सुबह तत्काल उठे कि हम इसको जल्दी जल्दी उखाड़ करके घर को जाएं। तो जब नीचे जाते हैं तो कांटे, जिसको कहते हैं पंजाबी में मकोड़े, वो नीचे से निकले, जिसको काटें वही ख़त्म। फिर राजा ने कहा इसको बंद कर दो। फिर राजा ने 4 दीवारी कराई इसकी, अष्टकोणी, जो यूनानी सभ्यता का प्रमाण है अष्टकोण। 2 स्तूप बनाए किनारों पे, अभी भी खड़े हैं, इनके मरम्मत वगैरह भी की हमने। तो राजा ने अपनी पहचान दे करके यूनानी सभ्यता की इस शिवलिंग को भी नीचे से रगड़ कर उन्होंने अष्टकोणी कर दिया है। फिर वो जहाँ से रवाना हुआ। और ये मंदिर बनाने का श्रेय जो है खुले काश में थी पिंडी पहले। तो मंदिर जो है अब जब महाराजा रणजीत सिंह ने मतलब लाहौर का तख्त संभाला, उन्होंने अपने राज में जितने भी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदें जो भी थी उनका सुधार किया, उनका जीर्णोद्धार किया। तो जहाँ पर जब वो आए तो उन्होंने इस मंदिर को देखा, नतमस्तक हुए और ये मंदिर उन्होंने बनाया है। तो ऐसे है इसकी। बाकी जहाँ पे एक पुजारी ही हुआ करता था और बड़े कम लोग आया करते थे। शिवरात्रि का मेला होता था, 12-1 बजे के बाद बस हला शराबी वगैरह आ जाते थे और औरतें जल वगैरह ढाल कर चले जाती थीं। उस समय प्रबंधक सभा का गठन हुआ, 86 में रजिस्टर्ड हुई जो बॉडी, और तब से लेकर लोगों का विश्वास हुआ जहाँ का प्रबंध व्यवस्था ठीक है। अब तो ऐसे है कि एक आदमी को माथा टेकने के लिए 5-6 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, इतना रश होता है। और फिर इस जगह का जीर्णोद्धार भी हुआ। ये जितना भी है ये सारा उस समय का हुआ है। आज के टाइम में इस समय जहाँ पे अटूट लंगर चलता है, कोई भी सीजन हो लंगर चलता है, एक डिस्पेंसरी चलती है, रहने के लिए आवास है, 2 अपने ट्यूबवेल हैं पानी की व्यवस्था के लिए। और बच्चों की मतलब पढ़ाई के बारे में देखें, हम साल में 1 बार एग्ज़ाम लेते हैं टेस्ट का, जिसमें 18-20 सेंटर बनाते हैं धर्मशाला तक, पंजाब में भी। तो उसमें हम लोगों को, बच्चों को जो आते हैं फर्स्ट सेकंड, उनको वजीफ़ा देते हैं। जहाँ पे डिस्पेंसरी बनाई गई जिसमें मरीज़ फ्री दवाई मिलती है, थेरेपी सेंटर खोला गया है, मतलब 50-60 हज़ार रुपया मंथली डॉक्टरों को दी जाता है। तो ये सारा कार्य जो है प्रबंध सभा करती है। और गरीब लड़कियों की शादी में मदद दी जाती है। गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं सकते, माता पिता बीन हैं, उनको हमने अडॉप्ट कर रखा है, उनको वर्दी, किताबें, हर चीज़, मतलब फ़ीस सब कुछ मुहैया कराते हैं, चाहे वो MBBS कर ले, चाहे वो PhD कर ले। तो ये ऐसे सभा काम कर रही है जो कि भक्तों के सहयोग से और सब लोगों के सहयोग से, उनसे पर्ची द्वारा जो दान आ रहा है। अंदर का चढ़ावा जो है शिव मंदिर का मेन, वो सारा पुजारी को जाता है। उसका 1 पैसा भी जहाँ मंदिर उत्थान में खर्च नहीं होता है। ये मंदिर उत्थान का जितना भी पैसा है, ये पर्ची द्वारा जो भक्त लोग दान देते हैं, उसी से लंगर, उसी से सारा कार्य जो है वो चल रहा है। तो बड़ी लगन से ये प्रबंधक सभा जो है, सुधार सभा जो है, वो कार्य कर रही है। मंदिर परिसर में कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे शिवरात्रि, जन्माष्टमी, नवरात्रे आदि। मेन फंक्शन जो होता है वो शिवरात्रि का होता है। शिवरात्रि में जहाँ बहुत रश होता है, बहुत भीड़ भड़का होता है और काफ़ी लोग पंजाब, हिमाचल, उत्तरी भारत से काफ़ी लोग आते हैं और अपनी उम्मीदें, अपनी मांगें, अपने मांग करके भगवान से अपनी झोलियाँ भरते हैं। उस समय भगवान, कई लोग इस आइडिया से भी आते हैं कि ये जो दोनों पिंडियां हैं, इनका फैसला जो है आपस में घटता बढ़ता है। तो घटने बढ़ने का इतना कोई ज़्यादा प्रमाण नहीं है हमारे पास। ये नक्षत्रों के अनुसार फासला घटता है और नक्षत्रों के अनुसार ही फासला बढ़ता है। इसका कई लोगों ने ऐसे प्रमाण किया है, जैसे कि हमारे गवर्नर जहाँ हिमाचल की हुआ करती थी, रमा देवी, वो कर्नाटका से थी। वो 4 बार 15-15 दिन, 60 दिन में 4 बार जहाँ पे आए थे हर 15 दिन के बाद, और उन्होंने ये प्रमाणित किया कि वाकई इसका फैसला जो है वो घटता बढ़ता है। बाकी कोई भक्त जो है, श्रद्धालु भक्त जो है ना,
कोई मतलब डरता हुआ भगवान के भय से ये नहीं, मतलब ऐसे परीक्षा नहीं लेना चाहता है। लेकिन ये किंवदंती है और चली आ रही है, नक्षत्रों के अनुसार इसका फैसला जो मतलब सर्दी में कम हो जाता है, गर्मी में बढ़ जाता है, तो ऐसे है। बाकी हम आप चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों से, भक्त श्रद्धालुओं से चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करें, ये आह्वान करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो विकास कार्य प्रबंधक सभा ने लगा रखे हैं उनमें सहयोग देने की कृपा करें, ताकि ये काम जो हैं वो अच्छे तरीके से हो सकें, बड़े बढ़िया हो सकें, लोगों को, भक्तों को, आने वालों को, सबको ये सुविधा मिल सके।